नमस्कार, मैं नवीन एनवाई मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से सबसे पहला जो हमारा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। कि जब हमारे पास टर्म्स का सिलेक्शन का आएगा तब हम कैसे सिलेक्ट करना है, उस सिलेक्शन से मतलब क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं एपी की, तो हमें पता है कि एपी की जो टर्म्स होती हैं हमको ऐसे राइट करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इस टाइप से। क्लियर? अब कभी कभी ये हमें क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि सम ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एपी इज दिस वन। जब ऐसे सम की बात करेगा तो हम इन 3 नंबर्स को कंसीडर करने की बजाय जो जनरली कंसीडर करेंगे वो हम क्या करेंगे, जब किसकी बात करेगा, 3 नंबर्स की बात करेगा तो क्या कंसीडर करेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इसको करने का बेनिफिट क्या था, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी ये कहेगा कि इन 3 नंबर्स का सम मान लो 28 है, 3 टर्म्स है एपी की और उनका सम क्या है, 28 है। तो जैसे ही हम इनको लेकर करेंगे, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जैसे इनको ऐड करते हैं तो ध्यान से अगर देखें तो डी से डी तो क्या हो जाता है, पर्सनली कैंसिल हो जाता है। ठीक है, डी से डी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां से हमारे पास ए की वैल्यू फिर डायरेक्ट आ जाती है, ए की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, जब भी कभी 3 नंबर्स की एपी के अंदर 3 नंबर्स की नीड होगी तो हम हमेशा उनको इस फॉर्म में ही एज्यूम करेंगे। क्लियर? सेम ऐसे ही जब कभी 4 टर्म्स की नीड होगी या 4 नंबर्स की नीड होगी तो हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ध्यान रखिएगा बच्चे, ये वाली टर्म हम इस टाइप से चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको ऐड करके देखो आप, 3 माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल होंगे, माइनस d से d कैंसिल होगा। और अगर ध्यान से देखें तो ये सभी किस में है, एपी में भी है, क्योंकि हर के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या आ रहा है, यार 2d आ रहा है। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हमेशा 2d आ रहा है। इट मींस ये एपी में भी थी। जब 4 टर्म की डिस्कशन आएगी, यानी 4 टर्म्स को अगर हमें कभी एज्यूम करना होगा तो हम इस फॉर्म में एज्यूम करेंगे। थर्ड टर्म को अगर 3 नंबर्स को हमें एज्यूम करना होगा तो हम हमेशा ऐसे एज्यूम करेंगे, ताकि हमें डायरेक्टली इनको ऐड करने से फायदा मिले। क्लियर हुआ? सिंपली बस यही टॉपिक है इसमें, सिलेक्शन ऑफ टर्म। अब इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं ताकि इसकी थोड़ी सी अच्छी वाली क्लियरिटी हमारी बन जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। 3 नंबर्स हैं, किसमें है, एपी में, और उनके में किसकी बात कर रहा है, सम की। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। उनका सम क्या है, 12 है। एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब का सम, मतलब उनके हमने क्यूब्स किए और उनका सम जो है दैट इज 288। फाइंड द नंबर्स, तो हमें क्या करना है, नंबर्स को फाइंड आउट करना है। क्लियर? हमें नंबर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जब आएंगे हमारे पास, तो जो अभी हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म सीखा है वो वाले मेथड से चलने से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। कैसे फायदा होगा, देखो 3 नंबर्स हैं तो लेट कर लेते कि लेट जो 3 नंबर्स हमने माने हैं, लेट 3 नंबर्स आर, वो जो 3 नंबर हमने माने वो क्या क्या है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये हमने तीनों नंबर्स मान लिए। क्लियर? अब अगर ये 3 नंबर हैं हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं, तो गिवन क्या है कि इनका सम किसमें है, इनका सम क्या है, 12 है। इनका सम क्या है, 12 है। तो इन सबको ऐड कर देते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 12। ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है।
कि इनका सम क्या है 12 है। यहाँ पर अगर d से d को कैंसिल करेंगे तो डायरेक्टली a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा हमारे पास। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। देखो अब इसको करने का बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पास a की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, जबकि अगर हम a प्लस टी a प्लस 2d अगर एज्यूम करके चलेंगे तो वहां से a की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ पाती, इसलिए हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है सम ऑफ देयर क्यूब्स, किनके क्यूब, जो नंबर हमने माने उनके क्यूब, यानी a माइनस डी इट्स क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस d इट्स क्यूब इज इक्वल टू 288। अब a की वैल्यू तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 4 आ चुकी है। ठीक है, अगर 4 को डायरेक्टली पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 माइनस डी क्यूब प्लस 4 क्यूब, 4 क्यूब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली राइट कर देता हूं मैं 64 बन जाएगा, प्लस 4 प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू 288। a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला को ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला को अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला हमारे पास, क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसके लिए, a माइनस बी होल क्यूब के लिए। अगर इस टर्म पर अप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 4 क्यूब मीन्स 64 माइनस b क्यूब यानी d क्यूब d3 माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर कौन बनेगा हमारा 4 का स्क्वायर मीन्स 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48b। क्या ये टर्म क्लियर हुई, क्या था 3 इंटू ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 4 का स्क्वायर 16 की 3 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया हमारे पास 48, साथ में b एज इट इज, और लास्ट टर्म क्या है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर 3a हमारा क्या है 4 तो क्या बनेगा 12 यानी 12b स्क्वायर। क्लियर, ये वाली 64 एज इट इज। सेम ऐसे ही अगर 4 प्लस डी का क्यूब अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 64 प्लस डी क्यूब प्लस 48b प्लस 12b स्क्वायर, और ये टोटल किसके इक्वल होगा इक्वल टू 288 के, किसके इक्वल हो जाएगा 288 के। यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल क्यूब ओपन किया और ये a प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया है। क्लियर, अब लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कीजिए। अगर यहाँ पर देखें हम d क्यूब से d क्यूब कैंसिल, माइनस 48b से प्लस 48b कैंसिल। क्लियर, इनको हटा देते हैं, जो बचेगा उसको सोल्व करना है हमें। क्या रहेगा सिंपली हमारे पास, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करते हैं तो एक 64 यहाँ है, एक 64 ये है, इसमें ये भी प्लस में है, एक 64 यहाँ भी है हमारे पास। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 192 प्लस 12b स्क्वायर मींस 24b स्क्वायर इज इक्वल टू 288। 192 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, 24b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, 192 उधर जाने के बाद नेगेटिव होगा। जैसे ही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, क्योंकि ये उधर जाने के बाद मान लीजिए कि 200 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 88 बचना था, 88 में हमने 8 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया था वो हमने राइट कर दिया। ठीक है, यानी b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो 24 है ये 96 के डिवाइड में जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो किसके जाएगा ये 4 पे, सिंपली क्या आ जाएगा
4 आ जाएगा हमारे पास। आई होप कि ये कैसे किया समझ आ गया होगा। 24 96 के डिवाइड में जाएगा, उनको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। इट मींस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 आ जाएगी। क्लियर। अब अगर बी आ गया हमारे पास, सॉरी बी पे नहीं चल रहे थे भाई, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये हर जगह पे डी है, बी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। हमारा जो नंबर था वो डी पे था, यानी डी की वैल्यू आई है हमारे पास, डी स्क्वायर, यहाँ डी, यहाँ पे डी। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा डी स्क्वायर, और किसकी वैल्यू आ गई डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर। अब ए और डी को यूज करके हमें इन तीनों नंबर्स को फाइंड करना है। मान लेते कि ए की वैल्यू तो हमारे पास क्या थी 4 थी, वहां से मान लेते कि एक बार डी हमने क्या रखा, ए को तो हमने 4 रखा और डी को हमने क्या रख लिया साथ में पॉजिटिव 2 रखा। डी को हमने क्या रखा पॉजिटिव 2। तो यहां से अगर देखें दोनों वैल्यूज को फर्स्ट में यूज करेंगे, ए की जगह 4, डी की जगह रखेंगे 2, 4 माइनस 2 क्या बनेगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 4। सेम ऐसे नेक्स्ट क्या बन जाएगा 4 + 2 मीन्स 6। अब एक केस ऐसा बनेगा जिसमें डी को हम क्या रखेंगे -2 रखेंगे, डी को क्या रखेंगे -2। तो जैसे ही हम इन दोनों को यहां पर रखेंगे, ए की जगह 4 माइनस साइन, डी की जगह -2, ए की जगह 4 माइनस साइन, डी की जगह -2। जैसे इसको सोल्व करते हैं यहां से क्या बनेगा हमारे पास 6। ए की वैल्यू क्या थी 4 मींस 4। नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, इसके अंदर जैसे इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी जो 3 नंबर्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे 2, 4 और 6 होंगे, जो हमारी दोनों कंडीशंस को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हुआ। मतलब हमारा मेन मोटिव क्या था, जब भी हमें 3 नंबर्स कहेगा, जब भी एग्जामिनर हमें 3 नंबर्स के लिए बोलेगा एपी के लिए, तो हम हमेशा इनको इसी फॉर्म में कंसीडर करेंगे कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं हमारे पास एक नंबर डायरेक्टली आ जाता है। क्लियर। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है डिवाइड 56 इनटू 4 पार्ट्स। 56 को हमें किसमें डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, जो कि किसमें है एपी में है, और उन पर कंडीशन है सच दैट रेशियो ऑफ, रेशियो किसकी, रेशियो प्रोडक्ट की, किसके प्रोडक्ट की एक्सट्रीम्स की, एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट की। तो पहले हमारे पास वो 4 नंबर तो होने चाहिए, और मैंने आपको ये कहा था जब भी हम 4 नंबर को कंसीडर करेंगे एपी के अंदर, तो वो कौन से कंसीडर करेंगे a माइनस 3d, a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ये 4 नंबर हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। अब इनमें इसने आगे कंडीशन लगाई है कि रेशियो चाहिए मुझे किसकी प्रोडक्ट की, किसकी प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स की। एक्सट्रीम कौन से होंगे ये नंबर, यानी जो आगे से फ्रंट पे है और जो बिल्कुल बैक में है, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। यानी इन दोनों की प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स। देयर मीन्स का मतलब क्या होगा, जो अंदर वाले नंबर है उनकी प्रोडक्ट, और उनकी रेशियो हमें गिवन है, यानी a माइनस 3d इंटू a प्लस डी। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट टू द किसकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन मींस a माइनस डी, a प्लस डी, और ये हमें गिवन है, क्या गिवन है ये 5/6 गिवन है। क्लियर। एक कंडीशन तो हमें ये गिवन थी, और सेकंड हमें कंडीशन क्या गिवन थी कि ये जो टर्म है ये किससे आई है 56 से, यानी इन सब का एडिशन क्या होगा 56 होगा। क्यों, क्योंकि हमने 56 को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्लियर हुआ। यानी एक में हम क्या करेंगे इन सबको ऐड करेंगे और इक्वल टू 56 रखेंगे, इक्वल टू क्या रखेंगे 56। क्लियर। एक इक्वेशन बनेगी यहां से और एक इक्वेशन रहेगी ये, इन दोनों को हमें सोल्व करना है।
जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे हमें पता है कि डी वाली सारी टर्म तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने जो 4 नंबर्स माने वो माने ही हमने इतने अच्छे हैं कि डी से डी कैंसिल हो जाएगा। यहां से ए की वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू फिर आप यहां पर यूज करके यहां से डी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इससे ज्यादा मैं आपको सोल्व नहीं करवाऊंगा, ये आपका रहेगा होमवर्क के लिए। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर भी बताएंगे। क्लियर यहां तक? देखिए क्या हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, मान लो कि हमारे पास कोई भी 3 नंबर है ए बी सी और ये किसमें है, एपी में है। किसमें है ये, एपी में है। अब हमें पता है अगर ये एपी में है तो इनके बीच डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर हम डी को निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, b माइनस ए करके, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डी को हम किससे निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर ऐसा है, अब देखो ये d की वैल्यू क्या आई है, b माइनस ए, यहां d की वैल्यू क्या आई है, c माइनस b, है तो दोनों ही d। अगर ये दोनों d है, इट मींस ये जो टर्म आई है राइट हैंड साइड में, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर हुआ? आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि इस a को तो मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं और b को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। क्या बन जाएगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। और यही आज का हमारा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी हमारे पास क्या निकल के आया वो समझो। जब हमारे पास 3 टर्म्स किसमें हो, एपी में हो, 3 टर्म्स किसमें हो, एपी में हो, तो जो मिडल होती है, मिडल टर्म को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो एक्सटीरियर वाली टर्म होंगी यानी फर्स्ट और सेकंड वाली, उनके सम के इक्वल होता है। क्लियर है? या फिर मैं इसी को अगर ऐसे कहूं कि a प्लस सी बाई 2, तो हम इसको इस सेंस में क्या बोल सकते हैं कि जो मिडल टर्म होती है वो क्या होती है, इन दोनों टर्म्स का मीडियन होती है। क्योंकि मीन होती है, क्योंकि मीन में हम क्या करते हैं कि सम ऑफ टर्म को करते हैं डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म को रखते हैं। क्लियर? हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये कि मिडल टर्म का 2 टाइम यानी मिडल टर्म का डबल किसके इक्वल होता है, बाहर वाले दोनों के एडिशन के इक्वल होता है। क्लियर? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हुआ है बोर्ड के अंदर कि इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे वो क्या आया है, इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive terms of an AP की कोई भी 3 consecutive terms है, then find the value of k। तो हमें क्या करना था, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। क्लियर? और मैंने आपको अभी बताया कि अगर 3 नंबर्स किसमें हो, AP में आ जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स किसमें आ जाते हैं, AP में। कॉन्जुगेटिव से यहाँ मतलब क्या है कि लगातार वाली टर्म है, जैसे फर्स्ट है देन सेकंड देन थर्ड, या फिर सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अगर ये 3 टर्म है मींस एक a है, एक क्या है 2k minus 1 है और एक क्या है 2k plus 1 है। किसमें ये, AP में है। तो अभी हमने क्या सीखा है कि मिडल टर्म को अगर 2 टाइम करते हैं, मिडल टर्म को अगर हम 2 टाइम करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, बाकी जो 2 टर्म रह गई उन दोनों के एडिशन के इक्वल होता है, उन दोनों के एडिशन के इक्वल होता है। क्लियर? बस इसको सोल्व करके हमें k की वैल्यू निकालनी थी। और ये क्वेश्चन 2014 के अंदर आया था, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। सेम ऐसे बहुत सारे इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं। ठीक है, आपको कुछ एक इस चैप्टर से रिलेटेड अगर असाइनमेंट इस चैप्टर से या किसी और चैप्टर्स की भी असाइनमेंट अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी
फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4k माइनस 2 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 3k प्लस 1। k को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 4k माइनस 3k सिंपली क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 3। यही हमारा क्या था आंसर था। क्लियर हुआ कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे डालता है। क्या कहता है कि जब भी एपी की 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स की बात करता है तो ध्यान रखना कि मिडल का डबल बाकी दो के एडिशन के इक्वल होता है। क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, अगर आपको ये कह दे कि कोई एपी है, उस एपी के लिए जो nth टर्म है वो आपको कह देता है कि से 5n माइनस 2 है या समथिंग वही 7n प्लस 3 है, इस टाइप से, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई एपी है, उसकी nth टर्म आपको इस टाइप से लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर गिवन है, यानी एक n आपको क्या गिवन है 5n माइनस 2 गिवन है। अगर कभी किसी भी एपी के लिए जो उसकी nth टर्म है अगर वो लीनियर है, लीनियर एक्सप्रेशन में है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस n के साथ में जो इसका कोफिशिएंट होता है, n के साथ में जो इसका कोफिशिएंट होता है वो हमेशा d की वैल्यू देता है, ठीक है, यानी d की वैल्यू डायरेक्टली क्या होगी 5 होगी, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज में या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर हम nth टर्म राइट करते हैं या nth टर्म हमें गिवन होती है और वो क्या हो एक लीनियर एक्सप्रेशन हो, क्लियर, तो जो कोफिशिएंट जो हमारा वेरिएबल होता है उसके साथ में जो उसका कोफिशिएंट होता है वही हमारे d की वैल्यू होती है। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, एक बार n की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, वो किसके लिए किया था हमने Sn के लिए। सेम ऐसे ही वर्क हम किसके लिए कर देते हैं an के लिए, तो ये क्या बनेगा 5 1 माइनस 2 दैट मींस 3। क्लियर। सेम ऐसे ही a2 n की जगह क्या पुट करें, अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास a2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 2, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 2 क्या बनेगा 8 आ जाएगा। a2 आ गया, a1 आ गया। d को चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर। इट मींस ध्यान रखिएगा कि जब भी लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको nth टर्म गिवन है तो जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा उसका वही हमारे d की वैल्यू होती है। आई होप कि ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, मिडल टर्म, कि जब हमें कोई एपी गिवन हो तो उसकी मिडल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब कोई भी अगर एपी हमारे पास है तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी ये कहता है कि फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी, कोई भी एपी आपको देता है और उसकी मिडल टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो सबसे फर्स्ट वर्क हमारा क्या होगा कि हमें उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लेते कि वो क्या है n है, क्या है वो n है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म आई है यानी जो n आई है वो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये ओड नंबर हो या ये इवन नंबर हो। n भाई काउंटिंग ही तो है, तो वो ओड भी हो सकती है, वो इवन भी हो सकती है। अगर हमारे पास n ओड हो, अगर हमारे पास n क्या हो ओड हो, तो ध्यान रखना कि मिडल जो टर्म बनती है, जो मिडल टर्म आती है वो क्या आएगी हमारी, कैसे निकालेंगे वो n प्लस 1 बाय 2 करेंगे। ये जो टर्म होगी हमारी ये मिडल टर्म होगी n प्लस 1 बाय 2। क्लियर। और अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या हो इवन हो, n की वैल्यू क्या हो इवन हो,
तो ध्यान रखना यहाँ मिडल टर्म निकलने के बजाय मिडल टर्म्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी? मिडल टर्म्स। क्लियर? और उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो मिडल टर्म कौन सी होंगी हमारी? एक तो आएगी n/2, n को 2 से डिवाइड कर देंगे ये वाली टर्म, एंड सेकंड जो टर्म होगी वो n/2 और प्लस 1 टर्म होगी, यानी एक उससे जस्ट नेक्स्ट वाली टर्म होगी। अब ये ऐसा कैसे हुआ? देखो, मान लो कि हमारे पास यही टर्म है, से यहाँ पे हम मान लेते हैं 14 देन 80। पहले हमने क्या मान लिया कि इसके अंदर टोटल कितनी टर्म है? 5 है। अगर 5 है तो हमने क्या कहा कि 5 है तो उसके अंदर यानी ओड है तो एक ऐड कीजिए। 5 के अंदर एक ऐड किया 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। क्या मिडल टर्म इसमें थर्ड है? क्लियर हुआ? मिडल टर्म क्या रहेगी? थर्ड रहेगी। क्लियर? और सेम ऐसे ही अगर हम इसमें एक टर्म और ऐड कर लेते हैं, से 22। अब अगर देखें, अब इसमें ध्यान से देखें तो मिडिल टर्म किसको कहेंगे भाई? 2 इधर है, 2 इधर है, बीच में भी 2 है। अगर 3 इधर कर दी, 3 इधर कर दी तो बीच में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। यानी इवन के केस में हमेशा मिडिल टर्म कितनी आएंगी? 2 आएंगी। और वो कैसे निकलेंगी? n/2 क्या था यहाँ पर टोटल? 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? थर्ड। एंड जो आई है उसमें एक ऐड कर दो, यानी नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट वाली फोर्थ वाली, ये दोनों हमारी क्या होंगी? मिडल टर्म्स होंगी। क्लियर? क्या होंगे वो? मिडल टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? यानी सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि किसी एचपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। फिर हम चेक करेंगे कि वो n जो आया वो इवन है कि ओड है। अगर ओड है तो उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी नंबर ऑफ मिडल टर्म जो आएगी वो भी 1 ही आएगी। अगर n हमारा क्या आया? इवन आया है, ठीक है, तो उसके लिए 2 मिडल टर्म आएंगी, एक n/2 और एक n/2 + 1। अब कई बार कंफ्यूजन आ जाती कि ऐसा कैसे हुआ, हम इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे? देखो, अब ये जो टर्म्स थी ये क्या है? सिंपली काउंटिंग है। क्या है ये? काउंटिंग है। अगर मैं मिडल टर्म निकालने लगता हूं, मान लो कि मेरी मिडल टर्म 5 आ गई, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ गई? 5। मुझे मिडल टर्म निकालनी, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगी? 2.5। क्या काउंटिंग में कभी 2.5 आएगा? जब आप काउंट करेंगे या तो 1 करेंगे, मींस 1 2 3 ऐसे करेंगे ना, या 2.5 भी कुछ काउंट होगा। मींस आपकी क्लास में रोल नंबर होते हैं, क्या उसमें ऐसा कभी आया कि 1.5 रोल नंबर, 1.6 रोल नंबर? ऐसा कभी नहीं होता ना। यानी जो काउंटिंग होती है वो पॉइंट में नहीं आ सकती। ठीक है, तो अगर पॉइंट से मुझे बचना है तो जो ओड आया उसके अंदर पहले इवन कर दो, ताकि वो क्या बन जाए? इवन बन जाए। और अगर इवन बन गया तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इवन बनते ही 2 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्लियर? याद रखने का वे बता रहा हूं आपको। अगर n मेरा क्या आ गया? इवन आ गया, मान लो 6 आ गया। अब 6 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, कर दिया डिवाइड। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं हमने 1 भी किया था। अब इसके अंदर 1 तो मैं डायरेक्ट ऐड कर नहीं सकता, तो मैंने क्या किया? n/2 के अंदर 1 ऐड कर दिया। n/2 के अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया। क्लियर हुआ? याद इसी टाइप से रखिएगा कि पॉइंट में नहीं आ सकती, यानी पहले +1 ऐड होगा फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इवन है तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगी, बट उसमें प्लस का 1 जो हमें करना था वो बच गया था, तो वो हमने उससे नेक्स्ट वाले के अंदर ऐड कर दिया। क्लियर? ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जो हम टॉपिक यानी जो आपको समझाना था। ओके, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं। देखिए क्या है हमारे पास, फाइंड द मिडल टर्म। हमें क्या निकालनी है? मिडल टर्म निकालनी है ऑन एन एपी ऑफ एन एपी, किसी एपी के लिए। और एपी हमें गिवन है 3 16 20 एंड लास्ट टर्म हमें गिवन है 216। क्या गिवन है? 216। और हमें निकालनी क्या है? मिडल टर्म। अभी मैंने आपको बताया कि मिडल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? n की वैल्यू, मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। क्लियर? अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? ये क्वेश्चन अगर मैं लास्ट फर्स्ट वाले लेक्चर की टाइप से थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो ऐसा ही किया था
इसी क्वेश्चन को मैं कैसे रोटेट कर सकता था कि विच टर्म ऑफ गिवन एपी कि जो ये एपी हमें गिवन है इसकी कौन सी टर्म जो है वो 216 होगी। विच टर्म ऑफ गिवन एपी इज 216। बिल्कुल ये वाली वर्डिंग हमने यूज की थी किसके अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर हमें आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने में डाउट आ रहा है, इट मींस आपने वो वीडियो नहीं देखी है। पहले वहां पे जाइए बच्चे और उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। वहां से आप इजीली निकाल पाएंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसके अंदर, क्लियर। और जैसे ही नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे तो आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म आने के बाद हम मिडल टर्म को कैसे निकालते हैं कि वो इवन आया है तो हमें क्या करना है, ओड आया है तो हमें क्या करना है वो मैंने आपको अभी इस वीडियो में समझा दिया है, ठीक है। मींस ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एज ए होमवर्क। आप इसको सोल्व करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था बच्चे ये 2015 के अंदर आया था, सीबीएसई बोर्ड ने डाला था ये क्वेश्चन, तो ध्यान से इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो ये क्वेश्चन पहले ही बता देता हूँ 2015 और 17 में आया है, और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 2016 और 17 में आया है। यानी जो ये दोनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है क्वेश्चन सुनिए, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको लिख लीजिए एक बार। mth टर्म से मतलब क्या हुआ, am इज क्या है वो 1/n, ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एंड nth टर्म इज 1/n और nth टर्म मींस an हमें गिवन है क्या 1/m। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि शो दैट सम ऑफ m into n टर्म्स का हमें सम जो है वो निकालना है और वो दिखाना है हमें कि वो जो सम है वो क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट mn प्लस 1 ये आएगा, क्लियर। यानी अगर हमें टर्म निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, SMN निकालना है, SMN निकालना है, क्लियर। अगर ये चीज निकालनी है हमें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर कैसे भी करके A और D अगर हमारे पास आ गया तो हम सम तो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था कि जब हम सम को निकालेंगे तो हमें A और D अगर मिल गया तो सम तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्लियर। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, यानी इनको हमें सोल्व करके A और D की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। पहले फर्स्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। am का मतलब क्या होगा, A प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है 1/n के इक्वल गिवन है, क्लियर। सेम ऐसे अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है 1/m के इक्वल गिवन है, क्लियर हुआ यहाँ तक। क्या कर लीजिए बेटा कि n को इधर डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में ले आइए, सेम ऐसे m को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर n को डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा a इंटू n प्लस mn माइनस n, ये n जो था इधर ब्रैकेट में आने के बाद दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, साथ में d इज इक्वल टू 1। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ma प्लस ब्रैकेट के अंदर mn माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 1, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब एक बार चीज को अगर देखें तो इतनी टर्म 1 के इक्वल है, यहाँ पे भी लेफ्ट टर्म 1 के इक्वल है। अगर ये दोनों 1 के इक्वल है इट मींस दोनों खुद से भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, दोनों खुद से भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मींस इन दोनों स्टेप को हम यूज करके क्या राइट कर सकते हैं कि a n, इस d को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ के साथ में, यानी ये फर्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई हुआ mn d, इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो nd, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन। इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, साथ में ma प्लस mnd माइनस md, क्लियर यहाँ तक। जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लीजिए।
ए वाली दोनों टर्म को हम एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं और बाकी दोनों को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां से मैं इस टर्म को इधर शिफ्ट करता हूं डी वाली को और ए वाली को राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू एम ए माइनस एन ए। जो ए वाली टर्म थी उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया और डी वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया हमने। क्लियर? यहां से अगर डी को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास m माइनस एन। यहां से अगर a को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा m माइनस एन। m माइनस एन से m माइनस एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यानी a और d हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्या आ गया यहां से कि a और d हमारे क्या है, इक्वल है। यहां तक आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब a और d में रिलेशन तो आ गया, बट इनकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू। क्योंकि फाइनल आंसर में हमें ना तो a चाहिए है ना हमें d चाहिए है। क्लियर है? यानी a और d के हमें फाइनली क्या चाहिएगी, वैल्यू चाहिएगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब जो हमने लिखा था, मान लो ये वाली इक्वेशन है, जो इस इक्वेशन के अंदर हम a की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। a की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं किससे, d से। a की जगह पे अगर d करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dn प्लस यहां पर mn माइनस n, d है हमारा एज इट इज, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें हमने d की जगह पे a पुट कर दिया। क्लियर? इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो क्या बनेगा, dn प्लस mnd माइनस nd इज इक्वल टू 1। nd से md क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी यहां से हमारे पास d की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, कि जो d होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 बाय mn के इक्वल होगा। d की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय mn। d हमने यहीं पे रखा, mn मल्टीप्लाई से उठ के डिवाइड में आ गए। क्लियर? अगर d की वैल्यू ये है तो a की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि हमने क्या निकाला हुआ रिलेशन कि a और d तो क्या है, इक्वल है। a और d क्या है, इक्वल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी तक हमने क्या किया भाई, बेसिकली a जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उनको लिखा और उनको एक्सपेंड कर दिया, जो डिवाइड में टर्म थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन भी 1 के इक्वल है, सेकंड का भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों भी खुद से क्या होंगी, इक्वल होंगी। इनको यूज करके हमने ये वाली इक्वेशन बनाई, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या आ गया, d इज इक्वल टू a आ गया। अब जैसे ही d इज इक्वल टू a आया, हमने इक्वेशन फर्स्ट में उसको पुट किया, वहां से हमारे पास d की क्या है, वैल्यू आ गई 1 बाय mn आ गई। क्लियर? यहाँ तक ये दोबारा से रिपीट कर दिया। अगर अभी डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे से रीबैक करके देख लेना। और ये किस लिए किया, ताकि मैं इरेज कर पाऊँ इसको। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमारे पास a आ गया, d आ गया, हमें निकालना क्या है, SMN। और SN का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वो फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, n/2। अब की बार n क्या था, m इंटू n था, इसलिए क्या रहेगा, mn/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, यानी a और d की वैल्यू हमारे पास है, उसको यूज कर लेते हैं। mn/2 ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा हमारे पास, 2a की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, 1 बाय mn, यानी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय mn प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा, mn इंटू d, और d की वैल्यू क्या है, 1 बाय mn माइनस ऑफ d, यानी 1 बाय mn। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर a की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 1 बाय mn, क्योंकि a और d क्या थे, इक्वल थे। फिर d को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, mn इंटू d, और उस d की जगह हमने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। माइनस में क्या बनेगा, माइनस में d बनना था, d की वैल्यू को फिर से रिप्लेस किया है। ठीक है, जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। और इन दोनों में देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये सोल्व हो सकती हैं। यानी क्या आएगा, mn/2 एज इट इज,
2/mn में से माइनस कर दिया हमने 1/mn, तो क्या बचेगा सिंपली हमारे पास mn, और यहां से कैंसिल होने के बाद क्या बच गया मेरे पास 1 बच गया। क्लियर? अब मुझे इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के ऊपर। तो राइट हैंड साइड में क्या कहता है कि बाहर क्या होना चाहिए 1/2 होना चाहिए, तो जो mn है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 1/2 को अंदर mn को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा mn/mn, वो कैंसिल होकर क्या बनाएंगे 1 प्लस 1 के साथ में जब mn की मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या बनेगा mn बन जाएगा। क्लियर हुआ? इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा कि 2 बार आ चुका है बोर्ड में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार तो ऑलरेडी बोर्ड डाल चुका है इसको। अब जो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं एटलीस्ट वो तो आपको हर हाल में आने चाहिए बच्चे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, या ये कहें कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगर इस चैप्टर पे कोई लेक्चर बनाएंगे तो वो आपके डाउट्स के साथ ही बनाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ सम्स, किसकी बात कर रहा है वो, सम्स की, किसके सम की, m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी। रेशियो है किसके सम की, सम ऑफ m टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स। किसी एपी की m टर्म्स का सम निकाला और उसकी n टर्म का सम निकाला और उनकी रेशियो हमें गिवन है, क्या गिवन है वो, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये हमें गिवन है। उसके बाद क्या कहता है, शो दैट, हमें शो क्या करना है, क्या रेशियो चाहिए हमें रेशियो को शो करना है, किसकी रेशियो को, mth टर्म एंड nth टर्म। mth टर्म मींस am एंड nth टर्म मींस an, इनकी रेशियो इज, वो होगी, क्या होगी, 2m-1 डिवाइडेड बाय 2n-1, ऐसा हमें शो करना है। ये हमें गिवन है और इसको हमें शो करना है। क्लियर? अब जो इंफॉर्मेशन हमें पता है उस चीज को एक्सपेंड करते हैं एक बार। Sm का मतलब क्या होता है, m/2, फॉर्मूला को एक्सपेंड कर लेते हैं सिंपली, क्या रहेगा 2a प्लस m-1 इंटू d डिवाइडेड बाय Sn का फॉर्मूला भी एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। क्लियर? क्या मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकता हूं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। उसके बाद इस m से ये स्क्वायर कैंसिल और इस n से ये स्क्वायर कैंसिल। क्लियर? हमने क्या किया, ऊपर यहाँ m था, इधर ऊपर m स्क्वायर था, तो इस m से ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये n डिवाइड में है तो ऊपर जाने के बाद किस में होगा, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था ऊपर तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। जब आप करेंगे यानी हमारे पास सिंपली क्या रह गया, m/2 n/2 कैंसिल हो चुका है, ब्रैकेट का कोई काम बचा नहीं क्योंकि बाहर मल्टीप्लिकेशन नहीं बची है, और इधर हमारे पास स्क्वायर कैंसिल होकर सिंपली क्या रह गया, m/n रह गया, क्या रह गया, m/n रह गया। क्लियर? अब जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कुछ वैसे ही चलेगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n इधर मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा हमारे पास, 2an प्लस n अंदर मल्टीप्लाई होगा यानी mn-n इंटू d इज इक्वल टू m इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा यानी 2am, अंदर मल्टीप्लाई होगा तब क्या बनाएगा, mn-m इंटू d। अगर इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल लास्ट वाले टाइप जैसा ही हो गया है, सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? चलिए d को भी एक्सपेंड कर दो बेटा, यानी जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है इसको भी ओपन कर देते हैं तो क्या बनेगा, 2an प्लस, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो mn इंटू d माइनस nd इज इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस md, mnd से mnd कैंसिल,
जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, डी वाली टर्म को एक साइड इकट्ठा करो, ए वाली टर्म को एक साइड इकट्ठा करो। तो मैं यहाँ पर जो एम डी है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, और 2n को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो क्या बनेगा मेरे पास, एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 2am माइनस 2an। जो टर्म कॉमन आ सकते हैं उसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से d कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, m माइनस एन। यहाँ से 2a को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, m माइनस एन। m माइनस एन से m माइनस एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू 2a बच जाएगा। क्या बच जाएगा, d इज इक्वल टू 2a। रिलेशन आ गया। अब एक बार इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। यानी जो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए, mth टर्म बाय nth टर्म की रेशियो। mth टर्म यानी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं अब इसके लिए। लेफ्ट हैंड साइड मींस am, हमें क्या निकालना है, am बाय an निकालना है। am का मतलब क्या हुआ, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और an का मतलब क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब देखो यहां से या तो a की वैल्यू निकाल के पुट कर दो या d की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। d इज इक्वल टू 2a में इसके अंदर रख लेता हूं, ठीक है। क्या रख लेते हैं, d की वैल्यू जो 2a आई है वो हम एज इट इज इसके अंदर यूज कर लेते हैं। तो ऊपर क्या बनेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a, और नीचे क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। क्लियर। अब अगर ध्यान से देखें तो ऊपर वाली टर्म से क्या मैं 2a a वाली टर्म को कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि a ही इधर भी है और a यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में है। यानी a को अगर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, m माइनस 1, ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज, और साथ में 2a बचेगा। सेम ऐसे ही नीचे वाली टर्म में भी a को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस n माइनस 1 और साथ में 2। a से a कैंसिल, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब जो अंदर बच गया उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, यानी उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2m माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2n माइनस 2, यानी 2m। इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, 2m प्लस का 1 है माइनस का 2 है, यानी माइनस 1 रह जाएगा, प्लस का 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 रह जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस, जो भी नए चैप्टर अपलोड किए जाएं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और अगर किसी चैप्टर की असाइनमेंट आपको चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, ओके, जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के साथ में मेंशन किया है, ठीक है। वहां पर आप ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं, ओके। आज के लिए यहीं तक, इसी के साथ हमारा मैथमेटिक्स प्रोग्रेशन भी खत्म होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे तो इसके डाउट्स के साथ में मिलेंगे, जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उन पे ही डिस्कशन करेंगे, ओके। बाय।